यही सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब अमीर अल-मुमिनीन बने तो रात को गश्त किया करते थे, रात को आगे पीछे गश्त किया करते। इसलिए अल्लाह का डर बहुत बड़ी चीज है। रात को गश्त फरमा रहे हैं और गश्त फरमाते हुए एक घर से रोने की आवाज आ रही है। जब रोने की आवाज आ रही है, इनके साथ इनके खादिम थे हजरत असलम रजी अल्लाह ताला अन्हु। कहा यार जाओ घर में जाकर देखो क्यों रोने की आवाज आ रही है। जाकर पूछा गया। उस बुढ़िया ने कहा मैं बेवा औरत हूं, 4 मेरे बच्चे हैं और ये भूखे हैं, भूख की वजह से रो रहे हैं। तो उसी वक्त सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तूने जाकर बैतुल माल के अंदर दरखास्त नहीं दी, जाकर जो मदीना हालांकि खुद अमीरुल मोमिनीन है लेकर गश्त कर रहे, ये बता नहीं रहे आप तो हमारे प्रोटोकॉल ने, हमारा छोटा सा वजीर हो तो उसको इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है, आगे भी गाड़ियां पीछे भी गाड़ी, और वो सारा का सारा बोझ जो है वो गरीबों के ऊपर है। ये जब अल्लाह को कल हिसाब देंगे, हिसाब बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला आसानी वाला मामला फरमाए। ये हिसाब फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। एक एक जर्रे का हिसाब होना है। तो सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह 22 लाख मुरब्बा मील के अमीरुल मोमिनीन है। तो उस आगे बुढ़िया ने ये कहा, उसका जवाब सुने, अपने दिल पे ऊपर लिखे। उस बुढ़िया ने क्या कहा, जिस चरवाहे को अपने रेवड़ का ही पता ना हो वो चरवाहा कैसा, जिस अमीरुल मोमिनीन को, जिस खलीफा को अपनी आवाम का नहीं पता, वो कैसा अमीरुल मोमिनीन, वो कैसा खलीफा है। हजरत उमर फारूक रोने लग गए और रोकर उसी वक्त जल्दी जल्दी गए बैतुल माल में से एक पूरी जो बोरी थी उसको माल से, सामान से भरा और सामान से भरकर उसको अपने कंधों पे उठाने लगे। हजरत असलम जो उस वक्त गुलाम थे, खादिम थे, उन्होंने कहा या अमीरुल मोमिनीन, मेरे कंधे पे आप 22 लाख मुरब्बा मील के अमीरुल मोमिनीन हैं, आपके पीछे उस्मान और अली, हसन और हुसैन नमाज पढ़ते हैं, आपके पीछे बिलाल, साहब रूमी जैसे अदिल्ला सहाबा नमाज पढ़ते हैं, आप मुझे उठा लीजिए। आपने एक जुमला बोला दिल की लिखना, आपने जुमला ये बोला, ऐ मेरे खादिम असलम, अगर कल क़यामत वाले दिन मेरा बोझ उठा लेगा तो आज भी उठा ले, अगर उस वक्त नहीं उठा सकता तो आज मुझे ही उठाने दे, ये मेरा ही काम है। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो बोझ उठाया, वो कंधे के ऊपर बोरी उठाई, आए घर में आकर खुद लकड़ियों को जलाया, आग जलाई, और आग जलाने के बाद बुजुर्गों ने ये लिखा है किताबों के अंदर कि हजरत उमर फारूक 22 लाख मुरब्बा मील के जो अमीरुल मोमिनीन है वो खुद फूंका मार रहे थे, आपकी दाढ़ी मुबारक से धुआं आ रहा था, और जब उस चीज को पका लिया, खाने को पका लिया, और पकाने के बाद फरमाया मेरी बहन बच्चों को इधर लाओ, बच्चों को लाया गया, खुद अपने हाथों से खिलाया, और खिलाने के बाद फिर उसके बाद यह है कि बैठ गए। खादिम पूछता है हजरत आप बैठे क्यों है? फरमाया जिस तरह मैं बच्चों को रोता हुआ मैंने देखा है, मैं ये चाहता हूं कि बच्चों को हंसता हुआ भी देख लूं। वो बच्चे जब उनका पेट भरा हंसने लगे, उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत का वजीफा मुकर्रर किया, और वजीफा मुकर्रर करके अपने गले के अंदर रुमाल डाला और कहा मेरी बहन ये रुमाल है और मुझे घसीट ले। उसने कहा कि तू कौन है? तो उस वक्त खादिम बनाया कि ये आम आदमी नहीं, ये हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन वक्त के, वो कांपने लग गए। कहा कि मेरी बहन, उसने जब बच्चों को खाना खिलाया गया उसने एक जुमला बोला और दुआ दी, ऐ अल्लाह के बंदे, उसको नहीं पता था कि ये उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन है। उसने कहा अल्लाह के बंदे, जिस तरह तूने मेरे घर को आबाद किया है अल्लाह तेरी आखिरत को आबाद फरमाए। लेकिन उसके बाद ये कहा कि मेरी बहन आज मुझे ये अजियत दे ले, कल क़यामत वाले दिन मेरे अल्लाह के सामने मेरी शिकायत ना करना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरी शिकायत ना करना, आज के बाद तेरा वजीफा भी पहुंचेगा
ہر لحاظ سے مجھے کیا پتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہو جائے، پھر وقت کا امیر المؤمنین بھی ہو، خلیفہ بھی ہو، کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ بن جائے، پھر وہ کانپتا رہتا ہے کہ میں نے اصل بادشاہ کے سامنے کس طرح کھڑے ہونا ہے۔